और ये सीधी तस्वीरें हम आपको प्रयागराज महाकुंभ से दिखा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ हैं। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस समय प्रयागराज में हैं और उन्होंने कैबिनेट की बैठक यहीं पर की है। और अभी त्रिवेणी संगम के पास सभी स्नान के लिए जा रहे हैं। पवित्र स्नान पूरी की पूरी कैबिनेट करेगी। 54 मंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही यहां पर मौजूद हैं संजय शर्मा। संजय, बताइए क्या क्या चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। बस अब कैबिनेट की बैठक पूरी हो गई है, ऐलान कर दिया गया है कैबिनेट ने क्या क्या निर्णय लिए हैं। और इसके साथ ही बस अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके सहयोगी मंत्री संगम की ओर रवाना हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में वो किसी भी समय पवित्र डुबकी के लिए संगम पे पहुंचेंगे। संगम वो इलाका है जहां गंगा और यमुना दोनों नदियां मिलती हैं, यानी गंगा से यमुना मिलती है आकर, और फिर दोनों नदियां हाथ में हाथ डाले एक साथ आगे की ओर बढ़ जाती हैं। जहां संगम होता है वहां पर अमूमन पानी कम होता है, कमर से ज्यादा पानी नहीं होता, क्योंकि नदी अपने साथ जब वो किसी दूसरी नदी से मिलती है तो अपने साथ लाई गई पूरी मिट्टी और छट या तलछट उसको वहां इकट्ठा करती है, और उस इकट्ठा होने से वहां एक डेल्टा सा बनता है। तो यानी संगम में पानी हमेशा कम रहता है। और यही इसी संगम पर योगी कैबिनेट डुबकी लगाने वाले। इसी पर कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डुबकी लगाई थी, और ऐसी चर्चा है कि किसी भी दिन प्रधानमंत्री भी कोई सही दिन देखकर और यहाँ संगम में डुबकी लगाने आएंगे। फिलहाल तो योगी कैबिनेट यहाँ पर डुबकी लगाने वाली है। संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें हम आपको बता दें। देखिए, ओपी राजभर और दोनों उप मुख्यमंत्रियों समेत यहाँ 54 मंत्री हैं इस समय मौजूद, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये पूरी योगी कैबिनेट का पवित्र स्नान होगा अब से कुछ ही देर में। जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, महाकुंभ में सरकार है, यहीं पर कैबिनेट की बैठक हुई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, सभी मंत्री हैं, और ये तस्वीरें हम आपको संगम से दिखा रहे हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ का पूरा मंत्रिमंडल है। संजय, और क्या कुछ वहां चल रहा है इस समय, बताइए। यहाँ भी फिलहाल सारे मंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं और वो संगम में डुबकी लगाएंगे। और यहाँ ये भी इंतजाम है कि वो पूजन भी, एक संक्षिप्त पूजन होगा, संगम का पूजन वो संपन्न होगा। और इसके साथ ही योगी यहाँ पर इस कुंभ का ये जो महापर्व है, आयोजन है, जो ये शुभ घड़ी, ये शुभ मुहूर्त और ये आकाशीय ग्रहों का संयोग जो 144 साल बाद ऐसा विरल संयोग बना है, उसके संजय, आपको हम रोक रहे हैं। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो वहीं पर मौजूद हैं। अभिषेक, देखिए सब लोग जा रहे हैं पवित्र स्नान के लिए, बताइए आप क्या देख पा रहे हैं अभी? बिल्कुल 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 सईद, मैं सीधा आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, जो वीआईपी जहाज बनाए गए थे, जिसके भीतर आप कह सकते हैं कि एक बकायदा घर बना हुआ है, और वो इस वक्त जहाजनुमा जो घर है जिस पर सभी मंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री सवार हैं, और वो लोग इस जेटी से संगम की तरफ बढ़ चले हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम लोग इस वक्त संगम में पहुंच रहे हैं, और ये देखिए कि आप मुख्यमंत्री के साथ साथ कोशिश करते हैं जितने मंत्री हैं वो दिखाई दे जाएं, क्योंकि ये जो एक जहाजनुमा घर बना है वो इस वक्त दिखाई दे रहा होगा, जो कि गंगा की लहरों पर, जो इस संगम की लहरों पर तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ से थोड़ी दूरी है, मीडिया को कुछ दूर रोक रखा गया है, लेकिन आप देखिए अधिकारी और तमाम जो मंत्री हैं वो इस वक्त आपको दिखाई देंगे अलग अलग नावों पर, और वो सब संगम की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने के अगर हम दृश्य को देखें तो इसी नाव पर डिप्टी सीएम दोनों मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, कुछ संत भी इस पर मौजूद हैं। और ये जो जहाज है, जो एक घरनुमा जहाज है, उसके कुल 3 ऐसे जहाज हैं जिस पर सभी मंत्री सवार हैं, और वो सब धीरे धीरे संगम की तरफ जा रहे हैं। देखिए, आज का दिन चुना गया है और ये खास एक तैयारी है आज संगम स्नान की। ये दूसरे तरफ का इलाका है, अरैल की तरफ का इलाका है, जहां से आप देखेंगे तो ये जो तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री, इन सबों का जो नाव है वो धीरे धीरे संगम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीच में
उनके लिए स्नान की जगह बनाए गए हैं जहां पर कि ये सभी मंत्री स्नान करने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा एक इवेंट है जो कि आपको ये दिखाई देगा। हालांकि लोगों को, आम लोगों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। सामने दूर अगर आप देखेंगे तो वो संगम का इलाका है और लाखों लोगों की भीड़ उसके दूसरे तरफ आपको दिखाई देगी। हम कोशिश करते हैं अपने कैमरामैन से कहकर दिखाने की कि दूसरे तरफ का जो इलाका है वहां देखिए लाखों लोगों की मौजूदगी है और ठीक उनके उल्टे साइड से मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल जा रहा है, ताकि जो लोग आए हैं दूर दराज से इस वक्त जो स्नान कर रहे हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। तो ये तमाम तैरते हुए आपको नाव जिसमें कि बकायदा वीवीआईपी एक गेस्ट हाउस जैसा है जो खुद नाव पर बहता हुआ संगम की तरफ चला जा रहा है। इस वक्त आपको ये सब तमाम चीजें दिखाई देंगी और कुछ देर में ये तमाम मंत्री वहां पर स्नान करते हुए दिखाई देंगे। और उसी तरीके से जो प्रवासी पक्षी हैं आप देखिए वो भी चारों तरफ से मंडरा रहे हैं। जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इन प्रवासी पक्षियों को दाने खिला रहे हैं और उनका झुंड भी आपको उनके उस कैंप के आसपास दिखाई देगा जो लहरों पर तैर रहा है। सईद, बहुत सुंदर, और ये बेहद सुंदर दृश्य इस समय अभिषेक आप दिखा रहे हैं। और देखिए दोनों मुख्यमंत्री पक्षियों को दाना खिला रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी और ये योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी। बताइए अभिषेक, और बताइए इनके बारे में प्लीज। बिल्कुल, तो एक कह सकते हैं कि आज का जो ये इवेंट है ये एक अलग तरीके से बनाया गया कि आज यहाँ पर एक कैबिनेट की जाएगी और कैबिनेट में बहुत बड़े निर्णय भी लिए गए हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद इस कैबिनेट को ब्रीफ किया है और इस वक्त वो संगम पर पहुंचे हुए हैं। आप देखिए कि आगे अगर पीले रंग का जो आपको टेंट दिखाई दे रहा है और उसके पास तैरता हुआ ये एक घरनुमा जो नाव है, दरअसल ये बिल्कुल संगम के करीब है। और ये जो आप जो जगह देख रहे हैं ये पूरा संगम है, यानी कि गंगा और यमुना और सरस्वती का मिलन है। चारों तरफ जो प्रवासी पक्षी है जो कि साइबेरियन बर्ड्स कहे जाते हैं, ये इस इलाके में इस मौसम में यहाँ पर आते हैं। तो एक अद्भुत दृश्य, अद्भुत नजारा बनता है। एक जो मुख्य नाव है जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवार हैं, उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं, कई और कैबिनेट मंत्री उनके साथ उसी नाव पर मौजूद हैं। तो ये सब एक साथ स्नान करेंगे और एक एक करके जो आप देखेंगे कि ये जो वीवीआईपी जो गेस्ट हाउस बना हुआ है नाव के ऊपर, ये धीरे धीरे बहता हुआ, धीरे धीरे सरकता हुआ ये संगम की तरफ बढ़ रहा है। चारों तरफ सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, वो नारंगी रंग के जितने जैकेट में देख रहे हैं तो ये सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं, क्योंकि 54 मंत्री, मुख्यमंत्री, इसके अलावा कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और ठीक उसके पीछे की साइड में अगर हम उसको कहें कि उनके बैकड्रॉप में लाखों लोगों की मौजूदगी है जो इस वक्त संगम पर आज के दिन स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अद्भुत नजारा है इस वक्त सईद यहाँ पर। और पिछले कुंभ में भी मुख्यमंत्री और तमाम उनके लोगों ने स्नान किया था, लेकिन इस बार का जो ये जो तरीका बनाया गया है ये थोड़ा अलग है। सईद, ये बेहद सुंदर दृश्य इस समय अभिषेक आप दिखा रहे हैं। पूरी कैबिनेट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, प्रवासी पक्षी हैं, उन्हें दाना खिला रहे हैं और ये बेहद रमणीय, बेहद सुंदर, बहुत ही आकर्षक दृश्य। लेकिन ये सुरक्षा व्यवस्था, साथ चलती बोट और कुछ बताइए इसके बारे में। बिल्कुल सईद, आप देखेंगे तो करीब दर्जनों की तादाद में कमांडो फोर्सेस हैं, उनके अलावा सुरक्षा व्यवस्था है जो इतने मंत्रियों को इस संगम पर सुरक्षित रखने का जिनका जिम्मा है। तो एक सुंदर सा दृश्य आपको चारों तरफ जिसे कहते हैं, बहुत ही कलरफुल दृश्य। और वो वीवीआईपी जो नाव है, जो टेंट है, वो लगातार बहता हुआ चल रहा है। तो अब कुछ देर में ये सब संगम की तरफ पहुंचने वाले हैं और एक एक करके आप देखें तो जो ये वीआईपी टेंट्स हैं वो तीन की संख्या में, एक सबसे आगे मुख्यमंत्री का चल रहा है और उसके पीछे अगर हम आपको दिखाएं तो दो और वीआईपी जो नाव है, वीआईपी गेस्ट हाउस बने हुए जिस पर वो भी धीरे धीरे फॉलो करते हुए उनकी तरफ बहते हुए जा रहे हैं। तो ये बीच संगम में जहां पर जाकर के ये रुकेगा, वहां पर ये सभी मंत्री आज स्नान करने वाले हैं
वहां का दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे जब मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के साथी सब इस महाकुंभ में स्नान कर रहे होंगे। लेकिन यह दृश्य अद्भुत है, ये दृश्य बेहद सुंदर है। और उसके पीछे जो आम जनता है, अगर आप देखेंगे तो जो लोग दूर दराज से आए हैं, पता नहीं देश के किन किन कोने से आए हुए आम लोग हैं, जो सुबह 2 बजे से ही निकलकर स्नान के लिए चलना शुरू कर देते हैं और कुछ किलोमीटर की दूरी तय करके वो संगम तक पहुंचते हैं। तो उनके स्नान का दृश्य भी पीछे है। तो ये एक कह सकते हैं कि एक अद्भुत तरीके का मेल दिखाई देता है जब मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट, सरकार भी स्नान कर रही है और आम लोग जो देश भर से आए हैं, जो उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हैं, सिर पर गठरी लाद के आते हैं, बाल बच्चे समेत आते हैं और उनका भी स्नान इस वक्त चल रहा है। तो अपने आप में एक अद्भुत नजारा, साथ साथ आज के कैबिनेट में बेहद अहम फैसले आम लोगों के लिए जो लिए गए हैं। सईद, अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और बात आपसे करेंगे। लेकिन इस समय जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें अपने आप में काफी अद्भुत हैं। संजय शर्मा भी हमारे साथ हैं। संजय, कुंभ की महत्ता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरी कैबिनेट के साथ पवित्र स्नान, इसे किस तरह से देखा जाए? इसे इस तरह से देखा जाए कि इससे पहले भी जब कोई बड़ा अवसर आया है तो उस समय योगी आदित्यनाथ ने तो यहाँ कई दौरे किए हैं और पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि जब अर्धकुंभ था उस समय भी योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर अपने कैबिनेट की मीटिंग की थी। और ये एक तरह का संदेश देना होता है, कुंभ के साथ अपने आप को जोड़ना होता है, जनता को कुंभ के साथ जोड़ना होता है, इसीलिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। और चूंकि योगी आदित्यनाथ की काफी श्रद्धा रही है और इसलिए वो यहाँ इन्होंने कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया। कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, तो ये निर्णय लखनऊ में बैठकर भी लिए जा सकते हैं, लेकिन कुंभ के साथ अपने आप को जोड़ना और जनता को जोड़ना, उसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है। ये अलग बात है कि विपक्ष इसको पॉलिटिकल एजेंडा करार देता है कि कुंभ में राजनीति की जा रही, लेकिन इस तरह के आयोजन होते रहते हैं। और इस बार ये एहतियात रखा गया है कि कैबिनेट की बैठक, मंत्रियों के आने, यहाँ के दौरे करने से आम जनता पर जितना कम से कम असर पड़ सके उसका ख्याल रखा गया है कि लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी वीआईपी मूवमेंट होते हैं तो शहर में वीआईपी रूट्स लग जाते हैं और उससे आम श्रद्धालुओं को दिक्कत तो होती ही है। लेकिन इस बार ये ध्यान रखा गया है कि कम से कम डाइवर्जन हो, कम से कम समय ट्रैफिक को रोक कर रखा जाए, ताकि जो लाखों लोग यहाँ सिर्फ कुंभ में, संगम में एक डुबकी लगाने आते हैं और यहाँ संतों महंतों के दर्शन करने आते हैं, उनको परेशानी कम हो। संजय, बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन तस्वीरें देखिए आप, कुंभ की ये अद्भुत तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। पवित्र स्नान जो करने इस समय योगी आदित्यनाथ की पूरी कैबिनेट जा रही है और कुंभ की महत्ता है। 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहां पर पूरे इस 45 दिनों के महा आयोजन के साक्षी बनेंगे, पवित्र स्नान करेंगे। महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए योगी आदित्यनाथ की पूरी कैबिनेट इस समय जा रही है और बेहद रमणीय, बेहद सुंदर ये दृश्य, जहां पूरी की पूरी कैबिनेट अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अभिषेक, ये जो दृश्य है ये अपने आप में काफी सुखद है। ये दृश्य है जो न सिर्फ कुंभ की महिमा, कुंभ के मोक्ष प्रदान करने के एक हर व्यक्ति की जो इच्छा होती है उसको दर्शाता है, लेकिन ये जो कैबिनेट का पवित्र स्नान इस समय होने जा रहा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसको दोनों तरीके से देखा जा सकता है। एक लोगों के भीतर का जो आस्था है, जो यहाँ से जुड़ा हुआ आध्यात्म है, और इसके अलावा इस महाकुंभ से जुड़ी हुई जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसे पूरा करने की एक जो हर कह सकते हैं कि सनातनी या हिंदू के भीतर की एक जो ललक होती है वो, और साथ साथ इस पूरे क्षेत्र में एक जो धार्मिक आध्यात्मिक वातावरण बना है उसमें डुबकी लगाने का ये एक मौका होता है। तो अभी आप जो दृश्य देख रहे हैं, बिल्कुल अब कुंभ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ये वीवीआईपी जो आप कह लीजिए कि जो वो नाव है वो अब पहुंच चुका है। वो अब वहां पर लंगर होने वाला है, वहां पर वो रुकेगा और पीछे से जो दूसरी 2 सेम नावें हैं जिसमें कि दूसरे कैबिनेट उनके कलीग मंत्री चल रहे हैं, वो भी पीछे पीछे अब पहुंचना शुरू होंगे। तो
जो संगम है, संगम के एक सिरे पर, यानी कि एक तरफ से जो पूरा संगम है वो आम लोगों के लिए है, और दूसरे तरफ का जो संगम का इलाका है वहां पर मुख्यमंत्री और उनके कलीग्स की जो ये नावें हैं ये अब पहुंचने वाली हैं। तो इस वक्त की जो स्थिति है वो साफ साफ दिख रहा है कि लोग एक तरफ हैं और सरकार के मंत्री दूसरे तरफ वो अब स्नान करने वाले हैं। तो उनकी नाव इस वक्त सेटल कर रही है, रुक रही है, और वहीं पर अब कुछ देर में हम देखेंगे कि किस तरीके से उनके मंत्री गण और वो खुद स्नान करेंगे। कुछ उनके साथ साधु संत भी मौजूद हैं, जिसमें एक सतुआ बाबा दिखाई दिए जो अमूमन मुख्यमंत्री के आसपास दिखाई देते हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। कुछ संतों की पहले से वहां पर मौजूदगी है, और चारों तरफ जो सुरक्षा कर्मी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त जो लोग जो कुंभ में स्नान कर रहे हैं आम लोग हैं, उन्हें भी वो दृश्य साक्षात देखने का मौका मिल रहा होगा, लगातार देखने का मौका मिल रहा होगा, जब पूरी कैबिनेट उनके साथ वहां मौजूद होकर स्नान करती हुई दिखाई देगी। यानी कि एक तरफ आम लोग भी उसका अपनी आंखों से उसको अनुभव कर रहे होंगे, और बाकी हम जो अपने दृश्य अपने आज तक के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो भी दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इसकी मान्यता बहुत जबरदस्त है, धार्मिक और पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन में जो अमृत गिरा था वो इस कुंभ में मिलता है, और यही एक वजह है कि लोग अपने जितने उनके किए हुए कर्म हैं उसे लेकर के यहाँ पहुंचते हैं, ताकि अगर कहीं कोई जीवन में भूल गलती हुई हो तो इसमें धोया जा सके, जिसे हम लोग आम भाषा में पाप धोना कहते हैं गंगा में। तो आप देखिए कि आज का जो दृश्य है, माहौल है, कुछ उस तरीके का दिखाई दे रहा है। अगर इस वक्त हम देखें तो चारों तरफ सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी भी है, और एक एक करके अब तीनों जो वीवीआईपी नावें हैं वो अब पहुंच गई हैं। आपको कुछ दृश्य दिखाई देंगे जब तो मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी सभी एक एक करके इस पवित्र गंगा में डुबकी लगाते हुए दिखाई देंगे। तो ये दृश्य बड़ा ही अद्भुत है, और कुछ देर में इस स्नान के बाद उनका जब नाव किनारे की तरफ आएगा तो बहुत साफ तस्वीरें हम एक बार फिर दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त साफ साफ तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरीके से अब ये कैबिनेट पूरा स्नान को तैयार है। सही ये तस्वीरें बिल्कुल, अभिषेक हमारे साथ बने रहिए आप। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि तस्वीरें तो आप देख रहे हैं, लेकिन ये विशेष आयोजन क्यों? ये विशेष आयोजन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान उन्होंने ऐतिहासिक कैबिनेट की बैठक की है, और इस बैठक के बाद अब त्रिवेणी संगम पर वो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पवित्र स्नान के लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वयं और उनके दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ 54 मंत्री हैं जो संगम में पवित्र स्नान के लिए इस समय पहुंच चुके हैं, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति भी मिली है। 12 से अधिक छात्रों के लिए उन्होंने डिजिटल कदम उठाया है। 40 लाख छात्रों को टैबलेट, स्मार्टफोन वितरित करने का निर्णय यहां पर लिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की गई है। योगी आदित्यनाथ की इस कैबिनेट में कई सारे निर्णय लिए गए, और सबसे महत्वपूर्ण इस समय जो स्नान है वो हम कुमार अभिषेक, संजय शर्मा दोनों संवाददाताओं के पास आपको लिए चले। उससे पहले ये बता दें कि जिस पवित्र स्नान के लिए योगी आदित्यनाथ की पूरी कैबिनेट 54 मंत्रियों के साथ योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, उस त्रिवेणी संगम में अब तक 9 करोड़ से अधिक श्रद्धालु देश विदेश के पवित्र स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ के 144 वर्षों में होने वाले इस दुर्लभ खगोलीय संयोग के चलते इस बार का ये विशेष महत्व इस कुंभ का है, संजय। और इस दुर्लभ संयोग के साथ योगी आदित्यनाथ की पूरी कैबिनेट का पवित्र स्नान, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल दुर्लभ खगोलीय संयोग इसलिए कहा जा रहा है कि ज्योतिषियों की गणना के मुताबिक सूर्य और चंद्रमा जब मकर राशि में आते हैं और बृहस्पति वृषभ राशि में आता है तो उस समय यहां कुंभ का योग बनता है। लेकिन इसी योग के साथ जब खगोल आकाश मंडल में घूमते हुए शनि और बुध एक विशेष एंगल से यहां पर दृष्टि डालते हैं, यानी उनकी किरणें यहां पड़ती हैं, तो बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा के अलावा शनि और बुध की भी किरणें यहां पहुंचती हैं, तो वो योग बहुत अद्भुत हो जाता है। 144 साल बाद, चूंकि सारे ग्रह अपनी अपनी गति में अपनी अपनी दिशा में घूम रहे हैं, लेकिन 144 साल बाद ऐसा योग आता है जब शनि भी एक अलग खास एंगल से धरती पर अपनी किरणें भेजता है, बुध से भी एक खास तरह से अपनी किरणें आती हैं,
तो ये ऐसा अद्भुत संयोग हो जाता है जिसमें कहते हैं कि शुक्र की राशि है वृषभ, और उस राशि में जब बृहस्पति आते हैं यानी दैत्यों के गुरु की राशि में जब देवताओं के गुरु प्रवेश करते हैं तो उस समय मंगल और बढ़ जाता है। यही वजह है कि इस कुंभ का, इस पूर्ण महाकुंभ का संयोग और इसका पुण्यकाल बहुत अक्षय माना जाता है। ऐसे भी प्रयाग अक्षय भूमि है, तो इस अक्षय भूमि में